हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिखाने जा रही हूँ। फर्स्ट हम सीखेंगे एक्सेल के सेल में आप किसी भी फोल्डर से पिक्चर को कैसे लेके आएंगे। सेकंड, जब आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी तो किसी कंडीशन के बेस्ड पे आप इमेजेस को एज एन आउटपुट लाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। एंड थर्ड, आप अपनी इमेजेस को एज अ लुकअप वैल्यू यूज़ करके अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर अपने सेल में रखी और आप चाहते हैं कि उस पिक्चर का नेम आपको पता चल जाए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन तीनों को सीखने के लिए वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका एक्सेल के एक और ट्यूटोरियल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा देखिए। यहाँ पे कुछ मेरे पास जो मैनेजर्स हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स हैं, उनके नेम हैं और उनके प्रोजेक्ट के नेम हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, और ये नेम्स हैं और उनके सामने उनकी पिक्चर है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सेल में आप किसी फोल्डर से इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ मैनेजर्स के नेम हैं और यहाँ पे मुझे उनकी इमेजेस को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम सेल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पिक्चर्स। और पिक्चर्स में देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आएंगी, प्लेस इन सेल, प्लेस ओवर सेल। इनिशियली हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, प्लेस ओवर सेल्स। अब ये एक्सेल में नई फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लेस इन सेल। हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आपने पिक्चर कहाँ से लेके आनी है। मोबाइल से लेके आनी है, स्टॉक इमेजेस से यूज़ करनी है, ऑनलाइन, या फिर इस डिवाइस से। तो मैं दिस डिवाइस सिलेक्ट करूँगी क्योंकि जो पिक्चर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैनेजर का नेम है जॉन, तो ये जॉन की इमेज है। तो अगर आपने एक ही बार में सभी इमेजेस इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे जॉन की इमेज सिलेक्ट हो गई है, उसके बाद हम कंट्रोल की दबा के रखेंगे, देन रिया, रोहित, सुनील एंड जिंकी, सभी की इमेजेस आपने सिलेक्ट कर दी एंड इंसर्ट। तो एक ही साथ आपके सभी इमेजेस जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। तो देखिए सारी इमेजेस जो हैं वो मेरी आ चुकी हैं। अब सेकंड काम मुझे क्या करना है, ये था हमारा फर्स्ट कि इमेजेस आप कैसे लेके आएंगे एक्सेल में। अब सेकंड चीज़ क्या है, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है अल्फ़ा। तो अब मैं चाहती हूँ कि अल्फ़ा प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सभी मैनेजर्स के नेम और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो मुझे डिस्प्ले हो जाएं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगी, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मुझे अपने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी, कंट्रोल टी। तो डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है, माय टेबल हैज़ हेडर्स, ओके। तो ये देखिए डेटा एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको जो है यहाँ पे नेम देंगे। तो मैं इसको अभी दे देती हूँ प्रोजेक्ट। तो मैंने अपने टेबल को नेम दे दिया है प्रोजेक्ट। अब टेबल को नेम मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे नेम एंड पिक्चर्स जो है डिस्प्ले करनी है, सिर्फ उन्हीं की जो मैनेजर्स अल्फ़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अब मैं यूज़ करूँगी इक्वल्स टू फिल्टर। सबसे पहले है एरे। तो एरे में मैं अपना फर्स्ट और सेकंड कॉलम दूंगी जो कि नेम और पिक्चर का है, देन कॉमा। उसके बाद है इंक्लूड। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होगी। तो कंडीशन मेरी क्या है, सिर्फ वही मैनेजर्स जो अल्फ़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू ये वैल्यू एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं जितने भी मैनेजर्स जो अल्फ़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं।
तो देखिए 4 मेरे पास हैं, अल्फ़ा फर्स्ट अब्राहम, सेकंड गौरी एंड थर्ड इज़ रोहित एंड फोर्थ वन इज़ जिंग ही। तो बेस्ड अपॉन कंडीशन हमारे पास जो इमेजेस हैं वो एज एन आउटपुट आ चुकी हैं। ये हमारा सेकंड टास्क था। अब देखिए क्या अगर टेबल में मैं नई वैल्यू ऐड करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको भी टेस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नेम ले लेती हूँ और इमेजेस यहाँ पे देखते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, देन पिक्चर्स, प्लेस इन सेल दिस डिवाइस। तो ये इमेज है साइना और यहाँ पे हमने नेम दे दिया एंड एंटर। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए ये जो नेम है यहाँ पे आ चुका है और साथ ही में नेम अकेला नहीं आया है, साथ ही में जो उसकी इमेज है वो भी आपके पास आ चुकी है। अब थर्ड हमारे पास काम है कि अगर मेरे पास कोई इमेज होगी तो क्या उस इमेज से मैं अपना कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगी। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई इमेज है, सपोज कीजिए ये इमेज है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस इमेज से पता चल जाए कि इस मैनेजर का क्या नेम है और ये किस प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा एक्स लुकअप और मैं यहाँ पे इमेज को एज अ लुकअप वैल्यू यूज़ करूँगी, इक्वल्स टू एक्स लुकअप। फर्स्ट मेरे पास है लुकअप वैल्यू, मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ये वाली इमेज ढूंढनी है सबसे पहले, कॉमा। उसके बाद है लुकअप एरे, कहाँ पे आपको ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है इन पिक्चर्स में से, देन कॉमा। उसके बाद है रिटर्न एरे, रिटर्न होकर मुझे क्या मिले। तो सबसे पहले हम उसका नेम देखते हैं, क्या हमें नेम मिल पाएगा। तो मैंने नेम दिया, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। सी इसका नेम हमारे पास आ गया है, दैट इज गौरी। अब नेम मेरे पास आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका प्रोजेक्ट भी मुझे पता चले, तो प्रोजेक्ट के लिए मैं इसी में चेंजेस करूँगी। हम लास्ट में चलेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एंड और डबल कोट्स के अंदर हम हाइफन लगा देंगे ताकि नेम और उसका जो प्रोजेक्ट है उसके बीच में हाइफन लगाए, वो दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएं। फिर से हम एंड यूज़ करेंगे और अब मैं सिलेक्ट करूँगी अपना प्रोजेक्ट एंड एंटर। सो यहाँ पे देखिए गौरी और उसका जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ अल्फ़ा। ये मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, कैसे आप इमेजेस को एक्सेल में ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंडीशन है उसके बेस पे इमेजेस आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, वो आप कैसे करेंगे। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आपके पास कोई इमेज है उसको एज अ लुकअप वैल्यू यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन उसकी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बोनस टिप देने जा रही हूँ। अगर आप अपनी इमेज को बड़ा देखना चाहते हैं एक्सेल में, अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं वो हमें बड़ी देखनी होती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F5। तो उससे क्या होगा, आपको वो इमेज इस तरह से बड़ी होके दिखाई देगी। तो ये थी हमारी आज की बोनस टिप इस वीडियो में। इसी तरह से आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।